नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार है और सब लोग ये बात जोड़ रहे हैं कि कब से ये शो शुरू होगा। वो भी जो प्रतिभागी हैं और वो भी जो इस शो को देखना चाहते हैं और उनका मनपसंद शो केबीसी है। लेकिन अभी बात करें हम तो केबीसी खुद अपने जाल में फंस चुका है और दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्यों दिखता हुआ नजर आ रहा है कि जिस समय, चूंकि आपको मालूम होगा कि कौन बनेगा करोड़पति 2 चरण में इसका हर कुछ हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरी चरण की बात करें जिसमें ऑनलाइन ऑडिशन की बात करें, 12 जुलाई से 20 जुलाई जो ऑडिशन हुआ था और उसमें जो 6000 प्रतिभागी को जो पूरी में 6000 को चुनाव करना था और उसमें 600 को ही बीन कर या उसको छान कर निकालना था, उस बात हम करें इसमें 45 डे का उन्होंने वक्त दिया था। तब जब महानायक अमिताभ बच्चन जी नानावती हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे, यानी उनको कोरोना पॉजिटिव निकला था, तो केबीसी ने सोचा कि महानायक के बिना तो ये शो हम कर नहीं सकते और किसी भी कीमत पे महानायक के बिना तो टीआरपी मिलेगी ही नहीं। और वो जो ऊंचाई पे जो शो चल चुका है, क्योंकि पहले भी आपने देखा था शाहरुख खान के विषय में, शाहरुख खान ने तीसरे या चौथे में उन्होंने हिस्सा लिया था जिसमें बिल्कुल ही उनका टीआरपी भी घट गया और उतना शो का जो वाहवाही था वो खत्म हो चुका था। फिर महानायक आए और फिर से जो ये उड़ान शुरू हुआ तो उसमें तो ये बिल्कुल ही अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा है, सोनी चैनल वाले ने, कि कोई भी कीमत पे अमिताभ बच्चन के बिना तो ये शो होगा ही नहीं। तो अमिताभ बच्चन जब चले गए थे तो लोगों ने सोचा कि जनता को किस तरह लपेटो, तो लपेटने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिभागी और जनता को कि लपेट दो कि 45 दिन के बाद ही ये शो स्टार्ट होगा। 45 दिन तक आपके चुनाव का, यानी आपके पास जो हमारा कॉल जाएगा पर्सनल इंटरव्यू का, तो 45 दिन तक लगे रहो मुन्ना भाई इसी चीज में, इसी शो में, और अपने दिमाग को उलझाते रहो। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि एक स्टेट से कितने लोगों को आना है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब अपने ही जाल में केबीसी को क्या मालूम था कि महानायक अमिताभ बच्चन को ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं दुनिया की दुआ लगेगी। अब बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर के अपने घर आ जाएंगे। अब वो स्वस्थ होकर अपने घर आ चुके हैं। उनको ये भी नहीं मालूम था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो ये लेखुना लगाई थी कि 10 वर्ष से कम के बच्चे और 65 साल के बड़े व्यक्ति किसी भी शो में, किसी भी सीरियल में या किसी भी सिनेमा में हिस्सा नहीं ले सकते, यानी शूटिंग पे बैन था। तो उनको तो ये भी नहीं मालूम था, उस मंच को, केबीसी मंच को या सोनी वाले को, कि ये चीज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है स्वीकृति दे देगी कि हाँ ठीक है, इस पे कोई उम्र का बंधन नहीं है, आप शो कर सकते हैं। अब ये दोनों चीजें बैरियर हट चुका है। अब कहाँ फंस गई है? अपने ही जाल में फंस गई है। जहाँ 45 डेज की बात है तो 45 दिन के पहले आखिर ये शो कैसे शुरू होगा, ये प्रतिभागी भी समझ रहे हैं या उसमें आप उलझा दीजिए बातों में, तो ये बातों में उलझने वाली आज की तो दर्शक नहीं है, श्रोता नहीं है। आज इतना लोग आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि खुद सोचिए ना कि जहां चुनाव की बात होती है आप बिल्कुल ही 15 दिन में सारा सेलेक्ट कर लेते हैं, और अभी काहे के लिए आपको इतने मुट्ठी भर इंसानों को चुनने में क्या इतना आपको 45 दिन का वक्त लग जाएगा? अभी देखिए इंडियन आइडल की बात करें तो ऑडिशन हो चुका है और उसमें भी पूरा छाना जा रहा है कि किस प्रतिभागी को इसमें हम ले और किसको नहीं ले। उसमें सारे टीम लगी हुई है। उसमें कैसे आपका हो रहा, ऑनलाइन एडमिशन हुआ है, उसमें भी आप जान रहे अभी जो भी हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की अवस्था है, पूरी तरह से अभी हमारा भारत इससे उभरा नहीं है। तो अभी टोटल चीज, कपिल शर्मा शो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ दर्शक के बिना तो कुछ भी सुनना पड़ जाता है। तो इन्होंने फिर दिमाग को डाला कि अपना शो भी बंद नहीं हो, स्टार्ट भी हो जाए, क्योंकि उन लोगों को नुकसान हो रहा है, तो सबको ऑनलाइन ऑडिशन में ही लगा दिया है। सारे लोग ऑनलाइन ऑडिशन ही कर रहे हैं। तो उसमें इंडियन आइडल का आप देख लीजिए कि पूरी चीजें हो चुकी है, अब उसमें चुनाव हो रहा है। तो इसमें सोनी वाले लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन केबीसी में अभी तक शो स्टार्ट हो जाता अगर ये मन से, अगर ये नहीं निकलता 45 दिन के बाद, क्योंकि लास्ट आपका चला जाएगा 15, आप जोड़ लीजिए ना, आप 20 जुलाई की अगर बात कर लेते हैं या 12 जुलाई की बात कर लीजिए, 45 दिन जोड़ लीजिए। अगस्त पार करके सेकंड भी आपको सितंबर में चला जाएगा। अब सितंबर के पहले तो आप शो स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब 15 सितंबर आप जाने दीजिए, 15 सितंबर के बाद अगर हम इसकी आगे ऊंचाई लेते हैं तो 10-15 दिन तो आप बिल्कुल आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा कि इसको कब पत्र किसको भेजा जाए। चूंकि यहाँ पूरे इंडिया लेवल की बात है तो इंडिया में किसको कब बुलाना है, पूरे को तो भीड़ बना नहीं लेंगे आप। 600 लोगों को एक बार प्रतिभागी को तो बुलाएंगे नहीं अपने शो में, कि ताकि उसको रहने का, खाने का, हर चीज की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। तो उस अनुसार वो लिस्ट बनेगा कि किस व्यक्ति को, यानी भारत के किस एरिया में कौन व्यक्ति, किस स्टेट के लोग हैं, उनको पहले बुलाया जाए, इनको बाद बुलाया जाए। उसका जो पैनल तैयार होगा
तो वो पैनल तैयार करने में भी 10, 15, 20 दिन तो उनको लग जाएगा। अब इस चक्कर में वो फंसे हुए क्या करे और नहीं करे, और ये मंच सोचने पर मजबूर है। तो इतना जाल बिछाने की जरूरत क्या थी? आप स्पष्ट रूप से बोल देते ना कि अभी महानायक अमिताभ बच्चन जब तक नहीं आएंगे तब तक ये शो स्टार्ट नहीं हो रहा, चुनाव कर लेते, लोगों के दिलों में ये बात चल जाती। जिनके पास अभी कॉल नहीं गया है, पर्सनल इंटरव्यू की कॉल की बात हम कर रहे हैं कि हर दिन आदमी सोच रहा है कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू का कॉल अभी तक नहीं आया, कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उंगली पे दिन गिन रहा है। अरे भाई, आपने तो उसको उस लायक भी नहीं, कहते हैं ना लोग मरा न जिया, यानी कि न सोए और न जागे, बीच बीच में रह गए कि मेरा कॉल कब आएगा और नहीं आएगा। और इसमें आप उनका उत्साह भंग कर रहे हैं। लोग तैयारी करे तो कैसे करे? अगर लोगों को पता चल जाता कि आपको चुन लिया गया तो लोग और उसमें बिल्कुल ही रम करके अपनी तैयारी करते। लोग सोचता है कभी की तैयारी करे, कभी मन उजर जाता है, पता नहीं क्या पता हमको कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह की पेशो पेश में आपने उन प्रतिभागी को लगा दिया जो सोचते सोचते बेचारा परेशान है। दूसरी चीज आपने क्या कर दिया, 2 ही बार आपके मोबाइल पे कॉल आएगा। और दूसरी चीज है, आपने ये भी समय नहीं दिया कि हाँ भाई 10 बजे से लेके 2 बजे तक आपको कॉल आएगा, आप इंतजार कीजिए। नहीं, एक लंबा लाइन बनाया, सुबह 7 बजे से लेके शाम 7, साढ़े 7, 8 बजे भी आपको कॉल आ जाता है। अरे भैया, अब पॉकेट में मोबाइल लेके कहाँ कहाँ तक आदमी जाए? वॉशरूम में जाए क्या? वॉशरूम में भी जाता है लोग ना, तो वहां भी 10 मिनट लगता है। 10 मिनट में आपने कॉल किया, फिर 2 मिनट के बाद कॉल किया, 2 बार कॉल में कंपनसेशन आपका हो गया। बस हमने 2 बार भैया तुमको कॉल किया, अब तुम नहीं आए तो हम क्या करें? तो इसमें बेचारा अपना मोबाइल लेके कहाँ कहाँ इंसान भटके आपके पीछे। क्या करोड़पति आप बनाएंगे? क्या 7 करोड़ दे देते हैं? नहीं देते हैं। ये मंच आपको नहीं देता, आपका ही पैसा आपसे लूटता है। और उसके बाद जो प्रतिभागी आते हैं उनमें बांटता है। कुछ लोग 10,000 जीतने वाले, कुछ लोग 20,000, कुछ लोग लाख, कुछ लोग 3.5 लाख, कुछ लोग 1 करोड़। और 1 करोड़ के आगे कितना जा पाते हैं वो तो खुला हुआ मंच है। हम कोई घर की बात आपसे कर नहीं रहे हैं कि आप सोचेंगे हम झूठ और सच का यहाँ पे लेवल टाक रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जो है दूध का दूध और पानी का पानी। आप उलट लीजिए, पूरा 12 का 1200 कौन होते हैं? सुशील कुमार जो बिहार के थे, उन्होंने 5 करोड़ जिस समय बात थी, लास्ट स्टेज 5 करोड़, अंतिम जो आपका उपहार था यानी कि जो कैश थी वो 5 करोड़ था, और वो सुनील जी जीते 5 का 5। उसके बाद मुझे लेवल आप बताइए ना, 1 करोड़ रुपए जीतने वाले कुछ बन जाएंगे, जिसमें बिहार के भी एक थे 1 करोड़ जीतने वाले। लेकिन अभी कुछ लोग आप उंगली पे गिन सकते हैं जो 1 करोड़ जीतने वाले हैं, या 1 करोड़ से ज्यादा, जो भी आप देख लीजिए। लेकिन 7 करोड़ वाले का नाम तो बताइए कि 7 करोड़ कोई जीता हुआ अभी तक, या 5 करोड़ कोई जीता हुआ अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई 10,000 पे है, कोई 3.5 लाख पे, मैक्सिमम लोग छट जाते हैं, जवाब ही नहीं दे पाते उस अनुसार। क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, एक तो भाग्य है और दूसरा आपका टैलेंट है। कहीं टैलेंट मात खाता है, कहीं आपका भाग्य मात दे देता है। यानी जुबान से कुछ निकलना चाहते, कहते हैं ना सरस्वती जुबान पे हो तो ना होने वाला काम भी अगर वो साथ दे दे तो हाँ हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं बुद्धि को कहते हैं, इसी को भ्रष्ट होना, कि आपको वो चीज बखूबी आ जाता है लेकिन जुबान फिसल जाती है, और फिसल जाता है तो आप वहीं पे हार जाते हैं और फिर आपको अपना रुख मोड़ना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल ही केबीसी को इस तरह नहीं करना चाहिए। लोगों को कहते हैं उस अंधेरे कोठरी में नहीं डालना चाहिए कि 45 दिन कम होता है भैया। आप 45 दिन की बात करें, 45 मिनट लोगों में पेशेंस नहीं होता है कि 45 मिनट में अगर कोई बात चुरा कर अपने मन में रख ले और कहें कि आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, तो आदमी का मन कुलबुलाता रहता है कि पता नहीं ये बात जल्दी से मुझे पता चल जाए तो इसका निष्कर्ष हम निकाल पाए, पता नहीं इसके मन में क्या बात है जो ये बताने वाले। और केबीसी मंच, अगर आपके पास जो चुनाव करना है मुट्ठी भर इंसान का, आप करोड़ों इंसान में से आप चुनाव कर सकते हैं 6,000 का, तो 6,000 से 600 का चुनाव करना है तो आप कर नहीं सकते, जिसमें लगभग 400 का तो चुनाव हो चुका है। अब बच्चा कितना मामला 200, और 200 लोगों को क्यों आप लपेट के रखे हैं जो बेचारा रात भर खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, सोते उठे सब जगह फ्रस्ट्रेशन में है। आपको मालूम होगा ना, इसी फ्रस्ट्रेशन में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। जो आदमी केबीसी मंच पर ही प्रतियोगिता में वो आने वाले थे, 6 तारीख वाले प्रतियोगिता की हम बात कर रहे हैं, ऑडिशन की बात कर रहे हैं, और 5 तारीख को ही वो बेचारे सोचते सोचते 6 के सुबह में तो उनकी मृत्यु हो गई। तो क्यों किसी को दिल पे धक्का लगाते हैं? हर आदमी चाहता है व्हाइट मनी हम कमा ले और हमारा नाम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ये भेग आपने कभी बताया? करोड़ों लोग, यानी कि एक एक स्टेट से कितने लोगों को आप चुन रहे हैं, उस चीजों को आप खुद देख लीजिए, वीडियो में आप मेरा पलट के देख लीजिए, उसमें टोटल चीज हमने बताया है। शायद कोई प्लेटफॉर्म आपको इतना अंदर तक नहीं बताया होगा जितना हमारे चैनल से आपको अंदर तक की हर बातें को बताया गया है, शेयर किया गया। क्यों? बुद्धि पर दिमाग दीजिए। हर कुछ खुलकर बताने की चीज नहीं होती है कि हर कुछ आपको अंदर तक बता देंगे। मैक्सिमम 80% प्लस में मैंने अंदर की हर चीज आपको बता दिया है
कि आप खुद समझिए कि आपका चुनाव कैसे होना है और कैसे नहीं होना है। लेकिन ये जो उलझाया गया है ना 45 दिन में, ये बिल्कुल ही गलत है। एक सप्ताह के अंदर 10 दिन आप उसको दीजिए और 10 दिन में चुनाव। दूसरी चीज है, क्यों आपने लेकुना दिया? अगर हम मोबाइल नहीं उठाते हैं आपको, अभी तो सिर्फ इंटरव्यू की बात है ना, आप मैसेज डालिए, एक दिन पहले मैसेज डालिए आप सब मोबाइल पे और कहिए जिनको आपको चुनाव लेना है सबका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, तभी आप कॉल करते हैं ना। आप उसको जवाब दीजिए कि फलाने तारीख को इतने बजे से इतने बजे हम पर्सनल कॉल करेंगे। बेचारा उस दिन रहेगा ना तैयार होके आपके पास रूबरू होने के लिए या जवाब देने के लिए। क्यों 45 दिन आपने बंधन मान दिया? 45 दिन में कभी भी किसी भी मिनट हम आपको कॉल करेंगे। ये कौन सी चीज है? क्या बन गए आप? तो केबीसी का ये इतना बड़ा मंच का इतना बड़ा भूल, इतनी बड़ी गलतियां क्या अच्छी है, उचित है? नहीं। हर आदमी मर रहा है, हर आदमी सोच रहा है अरे इंटरव्यू का एक पेपर होता है कहीं के लिए भी, आप आइए। सब क्यों नहीं बनने वाले हो? उसका भी लेटर पहले आता है, बिफोर होता है। आप चुन लिए गए, फलाना दिन आपका इंटरव्यू हो, आप आइए। लोग जाते हैं। और आपका मंच क्या है? आपका मंच क्या इतना बड़ा बन गया, वर्ल्ड लेवल से भी ज्यादा बन गया। इतने बड़े आप बन गए कि आप प्रतियोगी को, यानी जो प्रतिभागी हैं, उनको अगर आपने सेलेक्ट किया तो 2 दिन पहले उनको मैसेज अपने मोबाइल पे नहीं दे सकते हैं कि आपका फलना दिन इतने बजे से इतने बजे इंटरव्यू होगा, आप तैयार रहिए। ये कौन सा लेकुना लगाए? 2 बार कॉल करेंगे, सेलेक्ट हुआ नहीं, आप उसको रिसीव कीजिए नहीं कीजिए काट देंगे, उसका आपसे कोई मतलब नहीं। ये कौन सा मतलब है? अगर मान लीजिए कि पूरे इंडिया के लोग केबीसी देखे ही नहीं, ट्रोल कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे, नहीं देखेंगे, आपका कहाँ चला जाएगा टीआरपी? उठ के खत्म कर देंगे। क्योंकि ये जनता अगर सर पर बिठाती है ना तो उसको पटकने भी आता है। बहुत दुख की बात है। बहुत लोग लिखते हैं, तकलीफ होती है, बहुत कहते हैं ना दिल रोता है इस बातों में। 45 दिन की बातें में आदमी 2 दिन ढंग से सो नहीं पाता। आदमी को पागल बनाएंगे क्या? केबीसी क्या पागल बनाएगी? बिल्कुल नहीं। उसको ये चीज करना पड़ेगा। ये संशोधन मैं भी उसको पत्र लिख रही हूँ और मैं ये लिखूंगी स्पष्ट कि आप उसको 2 दिन बिफोर दीजिए किसी भी प्रतिभागी को, जो लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं कि फलाना दिन आपका इंटरव्यू होगा। क्यों बेचारा आपके उसमें रहेगा? क्या पैसा दे देते हैं? क्या अपनी कमाई दे देते हैं? अपने पॉकेट से कोई किसी को करोड़पति बनाया? सोचिए ना जरा। अरे आपका पैसा ही आपको मिलता है। टोटल चीज, हर चीज कुछ आपसे कुछ विज्ञापन पे उनका मन चलता है और करोड़ों रुपए आप लेके चलते हैं। तो इस तरह नहीं, अमिताभ बच्चन को भी इसमें बोलना चाहिए था। आपको क्या, एक शो करेंगे 4 अरब रुपया 3 अरब रुपया लेकर के चले जाएंगे। एक शो का वो कितना लेते हैं बिफोर, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ किसका रहेगा? इनका, जो इंतजार में है। और वही आदमी के बदौलत केबीसी मंच चलता है। अगर कोई प्रतियोगी प्रतिभागी जो है हिस्सा ही नहीं ले तो केबीसी मंच काहे के लिए, कौन करेंगे? तो ये लोग जो महत्वपूर्ण होते हैं, आप महत्वपूर्ण है, जो प्रतिभागी होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका कहाँ चलता है, इससे ही चलता है। और उसको आप धोखा में रखे हैं 45 दिन, ये बहुत बड़ी गलती है। खैर, हौसला मत खोइए। हम आपको फिर वही कहेंगे कि हौसला मत खोइए। और कहते हैं ना, जो बादल लगा है ना आंधियों वाला, वो खत्म होगा और रोशनी फिर आएगा। चलिए इंतजार कर लीजिए, जैसा भी हो। हम पत्र तो लिख रहे हैं उनको कि ऐसा कदापि ना करें, लेकिन फिर भी आप इंतजार कीजिए। देखिए 15 सितंबर के बाद हो सकता है ये फर्स्ट वीक चला जाए, अक्टूबर में ये शो शुरू हो। लेकिन अभी वो अपने ही जाल में फंस गई है। क्या करे केबीसी मंच? है तो बहुत बड़ी, लेकिन काम कभी कभी छोटे पे बड़ों का नजर नहीं जाता है। अर्जुन वाली दृष्टि तो है नहीं कि तीर कहाँ लगा वो देखे। तो यहाँ तो पैसा पॉकेट में है, बाकी किसी से मतलब नहीं। खैर, अपने उत्साह को बरकरार रखिए, आगे बढ़िए, हौसला बुलंद रहेगा तो आंधियों में भी आप चिराग जला लेंगे, ये हमारा विश्वास है।